जिस्म क्योंकि मट्टी का है, इसलिए अल्लाह ने इसकी हर ज़रूरत को मट्टी में रखा है। जो खाना हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो जिन घरों में हम रहते हैं, जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, ये सब जिस्म की ज़रूरत की चीज़ें हैं। और क्योंकि जिस्म मट्टी का है तो अल्लाह ने इन तमाम ज़रूरतों को मट्टी में रखा है। रूह अल्लाह का अमर है, ये आसमानों से आई है, तो इसकी खुराक भी आसमानों पर है, ज़मीन में नहीं है। फिर फरमाने लगे, अगर मैं तुमको सोने के एक महल में बंद कर दूं और 4 दिन खाने को ना दूं, तुम क्या करोगे? मैंने कहा जाहिर सी बात है, मैं चीखूंगा कि मुझे कुछ खाने को दो। कहा बस यही हाल तेरी रूह का है कि तेरा जिस्म अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाता है, अच्छे अच्छे महलों में रहता है, और तू अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता है, लेकिन अंदर तेरी रूह जो है वो भूखी हो के जब चीखती है तो तेरे सर में दर्द होता है। तो इस रूह की भूख का भी तो इलाज कर। दिल के सुकून, चैन और इत्मीनान का ताल्लुक इस मट्टी के बने हुए जिस्म से नहीं है, बल्कि इस आसमान से आई हुई रूह से है। तो मैंने कहा इसकी ग़िज़ा क्या है? फरमाने लगे इसकी ग़िज़ा अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के हुक्म है, इसकी ग़िज़ा नबी की ज़िंदगी है, नबी के तरीके हैं, नबी की सुन्नत है। वो जब तक इसको मिलेंगे नहीं, ये भूखी रहेगी, और जब ये भूख कर चीखेगी तो फिर तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें तो पता है, गैरों को तो पता नहीं, वो दिमाग की इस चीख को सुलाने के लिए कभी शराब पीते हैं, कभी नशे करते हैं, लेकिन ये तो जब तक रूह भूखी है उस वक्त तक अंदर से तुम मुस्तरिब रहोगे, सुकून चैन नहीं मिलेगा। और फिर कुरान की वो आयत पढ़ी, मुझे आज भी याद है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह पाक चैलेंज दे रहे हैं सबको कि अगर दिल का सुकून चैन